नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का जो आकार है यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक दार्शनिक हाथ है, एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। सकारात्मक सोच हमेशा हावी रहेगी और बहुत आगे बढ़ने की सोच भी आपके साथ साथ में चलती रहेगी। एक समय जरूर ऐसा आ रहा है और विशेषकर का 56वें वर्ष के बाद का जो समय है आपके जीवन में पूर्णता बहुत सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। हर क्षण का आनंद लेंगे ये भी दिखाई दे रहा है और सौभाग्य आपका हमेशा साथ रहेगा। इस पीरियड से ये भी स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो जिसमें मस्तिष्क से कार्य ज़्यादा होता हो या बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्नति देने वाला, तरक्की देने वाला और जीवन में कहीं ना कहीं जो है प्रतिष्ठा देने वाला भी रहेगा। वर्तमान समय में अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो आपकी जो इंडेक्स, जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, बुद्ध की उंगली, उसके नीचे का अगर हम भाग देखें ये धीरे धीरे नीचे की ओर दब रहा है और आपकी हथेली में जो उंगलियां हैं उसके जो तीसरे पोरवे हैं इसमें बड़े छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर बुद्ध ऐसा हो और ये चीज़ ऐसा हो तो व्यक्ति का जीवन दरिद्रता में व्यतीत होता है। ये दरिद्रता को दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति दरिद्र हो रहा है। महत्वाकांक्षाएं कितनी भी हो, कितने भी व्यक्ति के पास चीज़ें हो, लेकिन हथेली में पैसा नहीं टिकता है, हथेली में बरकत नहीं आती है। हथेली में व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। और विशेषकर जीवन में धन के मामले में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा तनाव की स्थिति को झेलना पड़ता है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले बुद्ध को ठीक करना चाहिए। बुद्ध कैसे ठीक होगा? बुद्ध को ठीक करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाने में प्रयोग करना है। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक 2 पत्ती तुलसी का जरूर सेवन कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद, नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, उस परफ्यूम को अगर कोई एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 3 महीने तक अपने बदन पे ज़रूर डालें। और शाम को, रात्रि के समय कोई एक समय चुन लेंगे और 3 महीने तक कंबल के एक आसन पे पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे और रुद्राक्ष की माला से गायत्री महामंत्र का नियमित रूप से पाठ करेंगे। अगर ये सब विधियां आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो बुद्ध है वो अच्छी स्थिति में आएगा और पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख लेगा। अब दूसरी बात है इनका, क्योंकि ये जब तक इस प्रकार से होंगे तब तक धन नहीं टिकेगा, धन को सही रूप से अब बैलेंस नहीं कर पाएंगे, संचय नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं इनका उपाय भेज रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे, निश्चित ही फायदा होगा। अब चलते हैं आपकी हथेली में कुछ चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ रही है ना, आपकी हथेली की हृदय की लकीर पे पड़ रही है, जो इस प्रकार से है स्पष्ट रूप में। अब ये क्या बता रहा है देखिएगा, कहाँ जा रही है? इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर के बीच में जा रही है। किसका इस पे प्रभाव पड़ रहा है? आपके जो है
देवगुरु बृहस्पति का और आपका कर्म के स्थान शनि का, दोनों का बलाबल आ रहा है। तो क्या प्रभाव देगा? ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। अब शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा करेंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब ये रेखा इतने पे नहीं रुक रही है, बल्कि देखेंगे तो यहाँ पे एक साइन भी बन रहा है और इस पे भी देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपको बेहद न्यायप्रिय और अनुशासित बना रहा है। ये वाला चिन्ह न्यायप्रिय भी बना रहा है और अनुशासित भी बना रहा है और रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण भी बढ़ा रहा है, आपका ज्ञान भी बढ़ा रहा है, उसके ज्ञाता भी होंगे आप, ये बता रहा है। दार्शनिकता दे रहा है आपके अंदर, लेकिन आपके शत्रु कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे, इस चीज को भी दे रहा है। धर्म को, अध्यात्म को वास्तव में है क्या, इसको वैज्ञानिक तरीके से जानने की जो क्षमता है उसको भी दे रहा है, उसके गुणों को भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अत्यंत अच्छी चीजें हैं ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। दूसरी हम बात करें तो आपकी मस्तिष्क की रेखा भी बहुत सुंदर है, जो आपके बौद्धिक स्तर को बता रहा है कि बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा है, व्यक्ति एक विवेकवान व्यक्तित्व का धनी है, क्रिएटिविटी व्यक्ति के अंदर है, कहीं ना कहीं लंबी और हवाई यात्राओं का व्यक्ति को जीवन में मौका मिलेगा और जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उस क्षेत्र में अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का निश्चित ही प्रयोग करेंगे। जीवन की रेखा को देखें तो ये इस प्रकार से जो यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ने वाली है, लेकिन जन्म स्थान से दूर आपका जो है परमानेंट रूप से अपना घर बार सब कुछ होने वाला है। जन्म स्थान में चाहकर भी जो है बहुत बड़ी प्रगति या तरक्की नहीं दिखाई दे रहा और परमानेंट बसेरा नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ से जीवन और मस्तिष्क रेखा का आगमन हो रहा है उसके बीच में इस प्रकार की चीजें हैं, मानी जीवन का जो प्रारंभिक दौर था कहीं ना कहीं संघर्षों से युक्त था। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चीजें निकल रही हैं। ये करियर और धन की रेखा है, एकाएक हृदय रेखा में जाके मिल रही है, पूरी नहीं पहुंच रही है। आगे अभी आपको दिखाते हैं। ये इस प्रकार से जा रही, फिर एक रेखा ऊपर से जा रही है। जल्दबाजी और भावनाओं में आके किया गया काम नुकसानदेह साबित होगा, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे दिखाई दे रहा है, या मार चुके होंगे ये भी दिख रहा है। अब ये रेखा एक तो बन रही है ये, अब एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से जा रही है। एक तो दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रखेगा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। अब ये सब मिलके जो है एक एम का आकार बना रहा है। आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, आपका शरीर जिनसे बना है पंचभूत से, 5 एलिमेंट, पंच तत्व जो होते हैं, और आपके जो 7 चक्र हैं शरीर के, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती आपके इष्ट देव और इष्ट देवी हैं। जितना ज़्यादा जीवन में शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे, और ये समय आपका जो है उन्हीं की शरणागति जाने का है, स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। देखिएगा, करियर और धन में स्टेबिलिटी चाहिए तो करियर और धन की रेखा को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इसको पुष्ट करने के लिए 2 ही चीज़ें हैं।
एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक है महालक्ष्मी का उपाय। ये दोनों समान रूप से करने हैं, तब जाके ये लकीर में परिवर्तन होता है और तब जाके इसका असर जीवन पर दिखने बैठ जाता है। एक यहाँ पे त्रिभुज का आकार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अच्छे संकेत हैं। अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से आपको अपने जीवन काल में बहुत बड़ा फायदा होगा बुढ़ापे में, धन के मामले में, और विशेषकर वो होगा 56वें वर्ष के बाद। दो लकीरों का आगमन हो रहा है। स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है चिन्ह जो करोड़ों और अरबों की संपत्ति या रुपये अर्जन करने वाली चीज़ है। हाँ, आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी, तो निश्चित ही जीवन में इसका फायदा मिलेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा, स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको उपाय जरूर करना है। बिना उपाय किए चीज़ें स्टेबिलिटी की ओर नहीं जा रही हैं। अंगूठा अगर हम देखें, यहाँ पे हड्डी बाहर आ रही है और ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल में अभी कुछ समय तक संघर्ष रहेगा और धन हानि हुई होगी या धन हानि होने की संभावना को दिखा रहा है। जल्दबाजी और भावनाओं में आकर किया गया कार्य पैर पे कुल्हाड़ी मारने लायक होगा। ठीक है ना। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जो अच्छी स्थिति बन रही है, ये शुरू तो हो गई है अच्छी स्थिति, ठीक है ना, लेकिन पूर्ण स्थिति जो है कुछ टाइम बाद यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो वर्ष आपका चल रहा है और विशेषकर इसमें जून जुलाई का जो समय है, इससे चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। और विशेषकर जो दिवाली के समय का है, उसमें बड़ी प्रगति भी दिखाई दे रही है। ये अच्छी चीज़ है और आपके लिए जो है अच्छा समय है, लेकिन महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे अंगूठे के नीचे का ये भाग जो है, ये शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में कोई डाउट नहीं है, ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है, चेहरे को भी बहुत सुंदर बना रहा है, सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर डाल रहा है और हर प्रकार की परिस्थितियों को झेलने की क्षमता भी दे रहा है। आने वाले समय में इस शुक्र की वजह से ग्लैमर आपके पास होगा, नाम और यश होगा, चकाचौंध भी ये आपको रखेगा, ये बता रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा, चाहे वो नया फैशन हो, चाहे नई प्रकार की चीज़ें हो, चाहे नया प्रकार का जो है कोई टेक्नोलॉजी हो, इसमें ज़्यादा रुझान रहेगा और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण भी बना रहेगा। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह रहा है। लेकिन अभी देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग तरीके से दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो बता रहा है किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा परेशान हैं, उलझन में हैं और उस उलझन और उस परेशानी के कारण कहीं ना कहीं सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और फिर डीपली सोचने की वजह से थोड़ा डिप्रेशन भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है, उन सुखों में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है, तो ध्यान रखें। ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बता रहा है। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति बहुत शानदार स्थिति का है
और शनि की तरफ हल्का झुक रहा है, परिवार को लेकर थोड़ी देर तक चिंताएं रहेंगी। लेकिन ये बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। जीवन में जब भी उन्नति करने बैठेंगे स्वयं तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान बहुत अच्छे हैं, न्यायप्रिय आपका व्यक्तित्व रहने वाला है, ये बता रहा है। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, परोपकार की भावना बहुत अच्छी है, दूसरों की मदद करने वाली भावना जिसे कहते हैं। धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में दिख रही हैं। व्यक्ति नॉलेजेबल है, आत्मज्ञानी है, आने वाले समय में अपार मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। जीवन में आपको बृहस्पति की वजह से बहुत सारा सम्मान मिलेगा, और खासकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, और वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप चाहे नौकरी करें चाहे अपना व्यवसाय करें, इसमें आपकी उन्नति भी अच्छी होगी और तरक्की भी बेहद संतोषपूर्वक होगी। यहाँ पे अगर हम शनि देखते हैं, शनि बहुत ज़्यादा उभर गया है, बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। शनि को अगर ठीक नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहेगा और तनाव भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इसको ज़रूर ठीक करें। सूर्य पे 2 लकीरें हैं जो बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बुध है, सूर्य है और शनि है, ये बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है। सूर्य के इस प्रकार से डूबे होने के कारण स्पष्ट बता रहा है कि जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो यकीन मानिएगा व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी करता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है उसको, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। उसका कारण होता है आपका सूर्य। सूर्य का इस प्रकार से कमजोर होना बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चाहे आपके शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं हैं। क्या करना चाहिए देखिएगा, निश्चित रूप से मैं आपको 2 चीज़ें दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और सूर्य उपासना और महालक्ष्मी का उपाय। 2 सुबह के लिए, 2 चीज़ें शाम के लिए। ठीक, अगर आप ये करते हैं तो सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना के कारण धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होंगी। और जब सूर्य स्पष्ट रूप में पावर देने, 2 लकीर हैं इसमें, ये निश्चित रूप से विपुल संपत्ति प्रदान करती है, विपुल धन प्रदान करती है। तो जो मन इच्छा होती है व्यक्ति की वो पूर्ण हो जाती है। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, कैसा भी हो लेकिन मन मजबूत रहेगा।
कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो रहा है और क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच हावी रहेगी और आने वाले समय में इसके शानदार परिणाम मिलेंगे। महिलाओं का सहयोग भी जीवन में अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।